बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। आज हम चैप्टर 1 का लेक्चर 4 पढ़ेंगे और लेक्चर 4 है हमारे बाकी के 3 किंगडम्स के बारे में, जो कि हैं किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स आप यहाँ देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर की तरह हम यहाँ भी हर किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके फीचर्स को स्टडी करने के साथ साथ इनके साथ एग्जाम्पल्स भी स्टडी करेंगे। और हमारा हमेशा की तरह लेसन प्लान भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, जिसे आप डाउनलोड करके अपनी मर्जी से एडिट भी कर सकते हैं। ये एसएलओ जो हम आज पढ़ेंगे वो पिछले एसएलओ का ही पार्ट 2 है, जो कि था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। ये इसका पार्ट 2 है। इंशाल्लाह पार्ट 3 भी आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। ये लेसन प्लान है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक दफ़ा ऐसा करते हैं, देखते हैं कि आपने अपना लास्ट लेक्चर किस हद तक समझा था। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, परफॉर्म करते हैं। आई होप टीचर और स्टूडेंट्स मेरा साथ देंगे इसमें। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स अपीयर होंगे। आपने इन वर्ड्स को पढ़ना है और बताना है कि ये वर्ड्स किस किंगडम से बिलोंग करते हैं। क्या वो किंगडम मोनेरा के कैरेक्टर्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, फीचर्स हैं, या वो किंगडम प्रोटिस्टा से हैं। तो पहला लफ्ज़ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है बैक्टीरिया। जल्दी से सोचिए और अपने टीचर को इसका जवाब दीजिए। गुड। नेक्स्ट वर्ड है अमीबा। नेक्स्ट प्रोकैरियोट्स, एंड देन यूनिसेलुलर। ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, यूकैरियोट्स, एल्गी। सो आई होप टीचर ने आपकी करेक्शन भी की होगी और आपको बताया भी होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। मूव करते हैं नेक्स्ट। अब आप मुझे बताइए कि आपके ख्याल में जो हम किंगडम्स पढ़ने जा रहे हैं, यानी किंगडम फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, इनमें किस किस्म के कैरेक्टर्स होने चाहिए? क्या इनके कैरेक्टर्स किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा से एडवांस होने चाहिए या इससे कम होने चाहिए, ज़्यादा सिंपल होने चाहिए? और आपने अपने जवाब की वजह भी बतानी है। ऑटोट्रॉफ किस में हो सकता है? फंजाई में, प्लांट्स में या एनिमेलिया में? हेटरोट्रॉफ किसका फीचर हो सकता है? आपको ये तो मालूम है ना कि हेटरोट्रॉफ्स किसे कहते हैं, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। सो ये किस किंगडम का फीचर हो सकता है, ये आप बताएं जल्दी से और अपनी कॉपीज में नोट डाउन भी कीजिए। मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर? आप में से कुछ बच्चों के जवाब करेक्ट होंगे और कुछ के जवाब थोड़े से कंफ्यूजिंग होंगे। कोई बात नहीं, हम अपनी वीडियो में इस बात को क्लियर करेंगे। हमारा आज का लेक्चर भी यही है कि किंगडम फंजाई, एनिमेलिया और प्लांट्स के फीचर्स क्या क्या हैं और इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं। कुरान पाक में भी हमें इस बारे में हवाला मिलता है। ये आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत है जिसमें इंतहाई वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। कि अल्लाह ताला ने भी इंसान को क्लासिफाई कर दिया रोज़े आखिरत 2 ग्रुप्स में। एक ग्रुप वो है जो अच्छे काम करेगा तो उसे जन्नत मिलेगी, और दूसरा ग्रुप वो है जो बुरे काम करेगा और उसे दोज़ख मिलेगी। तो कुरान मजीद पे तदब्बुर कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए ताकि उसके मानी और मफहूम से आगाही मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। अपना पेज नंबर ओपन कीजिए, पेज नंबर 8। इसमें आपको किंगडम फंजाई हम स्टडी करेंगे। फंजाई, तो जिन बच्चों ने जवाब दिया था कि फंजाई के कैरेक्टर्स मल्टी सेलुलर हैं, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फंजाई एक्चुअली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का किंगडम है। फंजाई क्यों मल्टी सेलुलर है? क्योंकि आप इसे नेकेड आई से देख सकते हैं। इसका एक मेंबर मशरूम है जिससे आप अपने खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, पिज़्ज़ा की टॉपिंग में, बर्गर्स में और पास्ता वगैरह में मशरूम्स आप अक्सर यूज़ करते हैं। इसकी एक फॉर्म ये भी है। चूंकि आप इसे नेकेड आई से देख सकते हैं तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का किंगडम है।
क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। फंजाई हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, और जिन पे डिपेंड करते हैं वो ज़्यादातर डेब्रिस है। ऐसे हेटरोट्रॉफ्स जो डेब्रिस से यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं, इन्हें सेप्रोफिटिक कहा जाता है। तो फंजाई हेटरोट्रॉफ्स तो है ही, लेकिन हेटरोट्रॉफ्स होने के साथ साथ ये सेप्रोफाइट्स भी हैं। सेप्रोफाइट्स का क्या मतलब है कि ये अपना फूड डेब्रिस से कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये फंजाई है, ये मशरूम की एक और स्पीशी आपके सामने है, और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जैसे कूड़ा करकट वगैरह, कचरा वगैरह, उस पर ज़्यादा ग्रो करते हैं, इसलिए इन्हें सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। फंजाई की एक बहुत अहम खसूसियत यह है कि ये यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक का मतलब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है इसके सेल्स में, फंजाई में नहीं बल्कि फंजाई के सेल्स में। यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? एक और अहम फीचर जो फंजाई में प्रेजेंट है, पाया जाता है, वो ये है कि इसमें सेल वॉल तो होती है लेकिन वो काइटन की बनी होती है। इस फीचर को आप अपनी बुक में हाईलाइट कीजिए मार्कर से, पॉइंटर से, या अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि फंजाई की सेल वॉल काइटन की बनी होती है। अब काइटन क्या है? इस पिक्चर में देखिए कि ये एक मशरूम पूरा स्ट्रक्चर है, इसका एक छोटा सा पार्ट लें तो उसमें हमें ये हाइफी दिखाई देंगे, यानी कि ज़्यादा से सेल्स, दो, ये एक सेल है, 2 3 4 सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स हाइफी है। इस हाइफी का अगर हम एक सेल देखें जिसे हम फंगल सेल कहते हैं, तो इसमें आपको सेल वॉल दिखाई देगी। ये जो आउटर स्ट्रक्चर है ये सेल वॉल है, और इस सेल वॉल को जब हम जूम करके या उसको मज़ीद मैग्नीफाई करके देखते हैं तो यहाँ पे हमें काइटन मिलता है। काइटन एक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, सॉलिड है, हार्ड है, फंजाई के सेल्स को शेप अप करता है और इसकी केमिकल नेचर मुख्तलिफ होती है। इस काइटन की वजह से, काइटन के प्रेजेंट होने की वजह से फंजाई की सेल वॉल डिफरेंट है, यूनिक है, स्पेसिफिक है सिर्फ फंजाई के लिए। और इसके जितने भी ऑर्गेनेलिस हैं, ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और तमाम ऑर्गेनेलिस डबल मेम्ब्रेन्ड हैं। आपको पता चल गया कि फंजाई के स्पेसिफिक फीचर्स क्या क्या हैं। ज़्यादातर फंजाई के तमाम मेंबर्स मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन एक फंजाई का मेंबर ऐसा भी है जो कि यूनिसेलुलर है, और वो है यीस्ट। जी हाँ, यीस्ट, ये वही यीस्ट है जिससे आप एक केक बेक करते हुए इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप ब्रेड बनाते हुए भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप पिज़्ज़ा की डो बनाते हुए भी इस्तेमाल करते हैं। वही यीस्ट यूनिसेलुलर है, बाकी तमाम फंजाई मल्टी सेलुलर होती हैं। अब आप इसके फीचर्स को आप देखें कि कैसे कैसे ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही है। पहला फीचर मोनेरा का था, अब थर्ड फीचर फंजाई का है। अब चूंकि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि फंजाई का किंगडम प्रोटिस्टा से ग्रेजुअली इवॉल्व हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि प्रोटिस्टा के कुछ फीचर्स फंजाई में भी आपको मिलेंगे, और वो फीचर्स कौन कौन से हैं? यूकैरियोटिज्म और हेटरोट्रॉफी और सेल वॉल की प्रेजेंस। कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी लिटिल बिट एनहेंस हो चुकी है, और सबसे बड़ा फीचर ये था जो कि एनहेंस्ड फीचर था कि फंजाई मल्टी सेलुलर है, और ये पहला 5 किंगडम है जो कि मल्टी सेलुलर है। यहाँ पे ये टीचर आपके सामने एक टेबल है, आप अपने बच्चों के रिस्पॉन्सेस लेके इस टेबल को फिल करेंगे और वापस आएंगे। अपनी वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और जल्दी से स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेस से इस टेबल को फिल कीजिए। आप इस टेबल का सिर्फ फर्स्ट रो फिल करेंगे। वेल डन, आई होप कि आपने अच्छे से टेबल फिल किया होगा। हमारा नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्लांटी। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि प्लांटी में तमाम किस्म के प्लांट्स शामिल हैं।
खा वो छोटे हैं खा वो बड़े हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, जितने भी प्लांट्स दुनिया में पाए जाते हैं वो तमाम के तमाम किंगडम प्लांटी का हिस्सा हैं। अब इनके फीचर्स क्या हैं? इनके फीचर्स में मल्टी सेलुलर होना शामिल है, क्योंकि हम इन्हें नेकेड आई से देख सकते हैं तो ये मल्टी सेलुलर हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है इनके सेल्स में, और डबल मेम्ब्रेन के ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट हैं, और इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है। लेकिन इनकी सेल वॉल की क्या प्रॉपर्टी है कि ये सेलुलोज से मिलकर बनी है। सेलुलोज एक दूसरा सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, जो कि काइटिन से मुख्तलिफ है। फंजाई और प्लांट्स में क्या बेसिक फर्क है कि फंजाई की सेल वॉल काइटिन की है और प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की है। दूसरा बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है कि फंजाई सारे हेटेरोट्रॉप्स थे, लेकिन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ये आप सेल, ये प्लांट है, एक लीफ है, ये लीफ के सेल्स हैं जिनसे ये लीफ मिलके बना है। इसके छोटे से पार्ट को अगर आप जूम करके देखें तो यहाँ पे आपको सेलुलोज स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि काइटिन से, आप देख सकते हैं कि काइटिन से मुख्तलिफ है। और हमारा नेक्स्ट किंगडम है किंगडम एनिमेलिया, और इसके नाम से भी जाहिर है कि तमाम किस्म के जानवर इसमें मौजूद हैं। और इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं कि ये यूकैरियोटिक होते हैं, हमेशा जैसा कि हमारे दो किंगडम पहले वाले प्लांट्स और फंजाई भी थे। मल्टी सेलुलर होते हैं, वो तो हैं ही क्योंकि हम इन्हें नेकेड आई से देख सकते हैं। और अहम, सबसे अहम फीचर, इनमें सेल वॉल नहीं होती, ये इनका एक यूनिक फीचर है। और तमाम एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि या तो पौधों से अपनी फूड लेते हैं जैसा कि हर्बीवोर्स हैं, या फिर दूसरे जानवरों से लेते हैं जैसा कि ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स हैं। और इन दो सब के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, और इनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। आप एक छोटे से इंसेक्ट को ही देख लें, उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी इंतहाई कॉम्प्लेक्स है। सो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू। आपके सामने कुछ पिक्चर्स आएंगी, टीचर इन पिक्चर्स को दिखाने के बजाय इनके फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं या इनके चार्ट्स भी बना सकते हैं, और एक एक करके अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को दिखाइए और इनसे पूछिए कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस किंगडम से बिलोंग करता है। द फर्स्ट वन, आप इससे अच्छे से वाकिफ हैं और बता सकते हैं कि ये किस किंगडम का है। सेकंड वन, अ ग्रास हॉपर, जो आपको अक्सर बरसात के मौसम में दिखाई देगा उड़ता हुआ। नेक्स्ट इज अ फ्रेंजीपेनी, इस पे खूबसूरत से फूल और इनकी मशहूर कुन खुशबू बहुत अच्छी लगती है। एन अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, क्या ये प्लांट है या ये फंजाई है या ये एनिमल है, आपने बताना है। यस, ये आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। यह मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि ये मुकम्मल एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि हर ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये एक अलग ऑर्गेनिज्म है। ये 1 2 3 4 5, ये जितने भी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं ये एक अलग ऑर्गेनिज्म है, कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मुकम्मल, ये सारा एक स्ट्रक्चर नहीं है। तो आप जल्दी से इसके फीचर्स देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि ये क्या है। मॉस्किटो, जिससे बचना चाहिए हम सबको। इस ऑर्गेनिज्म का नाम फर्न था। एंड अदर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स, जो अक्सर आपको दरख्तों के ऊपर छोटे छोटे बरसात के मौसम में बहुत से देखने को मिलती होंगी। सो आई होप कि आपने बहुत अच्छे तरीके से
दुरुस्तगी से इन तमाम फ्लैश कार्ड्स को आइडेंटिफाई किया होगा। रैप अप करते हैं अपना लेसन। तमाम ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हैं, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोनेरा है, और जो यूकैरियोटिक्स हैं उनकी अगेन दो टाइप्स होती हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। अगरचे मोनेरा भी सारे यूनिसेलुलर्स हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स प्रोटिस्टा हैं, और मल्टीसेलुलर की अगेन दो टाइप्स हैं, एक वो जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है और एक वो जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो जिन ऐसा किंगडम जिसमें सेल वॉल नहीं है वो एनिमेलिया है, और जिसमें सेल वॉल है वो अगेन दो तरह के हैं, फोटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक्स प्लांट्स और हेटरोट्रॉपिक फंजाई। ये वो की टेबल था जिसकी मदद से आप तमाम किंगडम्स को आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं और इनके फीचर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी वर्कशीट के लिए। ये वर्कशीट है आपके सामने। ये वर्कशीट आपकी टीचर आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। हर स्टूडेंट ने इस वर्कशीट को 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना है और अपने टीचर को रिटर्न करना है। सो अपनी वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट होमवर्क है हमारा आज के लिए। आज के लिए आपके लिए क्या काम है, थोड़ा सा काम ज़्यादा है। आपने सबसे पहले MCQ सेक्शन में जाना है, पेज नंबर 19 पे अपने CSS की बुक में, और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। ये आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। फिर आपने सेक्शन B की तरफ मूव करना है और इसका क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 6, क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 6 सॉल्व करना है। इनके आंसर्स लिखने हैं, शॉर्ट आंसर्स। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर C में, सेक्शन C में क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है। 5 किंगडम्स और इनके बेसिक कैरेक्टर्स ब्रीफली आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और रेलिवेंट पिक्चर्स लगानी है। इस सब के साथ साथ आपने एक और काम करना है। ये आपकी छोटी सी होम एक्टिविटी है जो आपकी बुक में भी आपको दी गई है। आपने बताना है, जो आपने यीस्ट पढ़ा था, यीस्ट असल में फंजाई का एक मेंबर है। इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम इसे इस्तेमाल करते हैं। आपने 3 ऐसी प्रोडक्ट्स बतानी है जिनमें यीस्ट को यूज़ किया जाता है। जब आप अपनी प्रोडक्ट्स को सर्च कर लें, फिर आपने अपनी अम्मी जान से पूछना है कि वो यीस्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करती हैं, किस किस टाइप की डिश बनाने में, किस किस खाने में, वो किस किस डिश में वो इसका इस्तेमाल करती हैं। और आप अपनी अम्मी जान की हेल्प करनी है यीस्ट बेस पे कुछ बनाने की, यानी कुछ ऐसा खाना बनाने में जिसमें यीस्ट इन्वॉल्व हो, खा वो एक केक हो, एक पेस्ट्री हो, पिज़्ज़ा की डो हो, या कुछ भी ऐसा जिसमें थोड़ी सी यीस्ट इस्तेमाल की जाए। और आपने अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर करना है। आई होप आप एक बहुत यमी डिश प्रिपेयर करेंगे। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। ये हमारे SLO का लास्ट पार्ट है, फर्स्ट SLO का, यानी क्लासिफिकेशन जो 5 किंगडम्स की पढ़ी थी वो क्यों ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।